बड़े मज़े की बात है कि 1930 से पहले 1930 से पहले कोई भी इंसान हिंदुस्तान में नमक को सिर्फ सेंधा नमक ही खाया करता था या काला नमक खाता था। लोग रॉक साल्ट का या ब्लैक साल्ट का कंजम्पशन करते थे और आयोडाइज साल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अंग्रेज़ हुकूमत के कहने पर हिंदुस्तानियों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में फंसते चले गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान से गायब किया गया सेंधा नमक। आप सोच रहे होंगे कि सेंधा नमक आखिरकार बनता कैसे है, करता कैसे है, क्या इससे फ़ायदा है और क्या इससे नुकसान है। आज हम बात करेंगे कि नमक कितने तरीके का होता है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और आपकी सेहत पर वो क्या असर डालता है। दोस्तों, एक नमक होता है समुद्री नमक और दूसरा होता है सेंधा नमक, दैट इज़ कॉल्ड रॉक साल्ट। क्या होता है कि नमक सेंधा वो बनता नहीं है, वो पहले से ही बना हुआ होता है और पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में जो खनिज पत्थर होता है यानी कि मिनरल साल्ट होता है, उस नमक को सेंधा नमक या सेंधा नमक या लाहौरी नमक के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ पर नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसकी सुरंगें हैं। वहाँ से ये नमक आता है और मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल ये पिसा हुआ भी आने लगा है और ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये ठंडी तासीर वाला है और पचाने में हल्का है, जिससे कि आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये आपको डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाता है, आपके निज़ाम हज़म को ठीक करता है, आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर करता है। इसलिए आप अभी भी होश में आएं और समुद्री नमक के चक्कर से बचें। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है और इसके साथ ही इससे पहले 1930 से पहले हिंदुस्तान में भी सभी लोग कोई समुद्री नमक नहीं खाता था। जब से जितनी फॉरेन कंपनीज़ हैं ये नमक के व्यापार में आज़ादी से पहले उतरी हुई हैं, उनके कहने पर ही हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के कहने पर हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा और तमाम चीज़ें ऐसी आईं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, कहा जाता है वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारी अंग्रेज़ी कंपनियाँ थीं, फॉरेन कंपनीज़ थीं, जिन्होंने अन्नपूर्णा या कैप्टन कुक के नाम से नमक बेचना शुरू किया। तब से ये सारा खेल शुरू हुआ। अब आप समझिए कि आखिरकार खेल था क्या। खेल था ये कि जो फॉरेन कंपनीज़ को नमक बेचना था और बहुत ज़्यादा मोटा प्रॉफिट कमाना था, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना था और लूट मचानी है, तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडाइज नमक खाओ। आयोडाइज नमक खाएंगे तो आप सबको, वरना तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बातें कहकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया और प्री प्लान्ड वे में किया गया, जिससे कि नमक के बारे में पब्लिक जागरूक हो और इसको इस्तेमाल करें। आयोडाइज नमक खाने के लिए बताया गया कि आप सभी को आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों का असर ये हुआ कि जब सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उस टाइम पे जो नमक कभी किसी ज़माने में 2 से 3 रुपए किलो मिला करता था, उसकी जगह आयोडाइज नमक सीधे सीधे भाव बढ़ा और वो 8 रुपए पर किलो बिकने लगा और आजकल तो 20 या 25 रुपए किलो के हिसाब से नमक मिलता है। आप सरप्राइज्ड होंगे, आप इस बात को लेकर बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि दुनिया के 56 मुल्कों ने आयोडाइज नमक को 40 साल पहले ही बैन कर दिया था। इवन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, इन सभी मुल्कों ने इस नमक को ऑलरेडी बैन किया हुआ था और आयोडाइज नमक को बैन कर दिया था। उनकी सरकार का कहना था कि 1940 से लेकर 1956 तक ज़्यादातर लोग स्टेराइल हो गए हैं और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही है। इनफैक्ट उनके साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि मुल्क की पॉपुलेशन कम होने की वजह से देश ख़त्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। इसलिए उन्होंने और लोगों को बताया कि ताकि वो लोग आएँ और यहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सके। आयोडाइज नमक बंद कराने के बाद से ये चीज़ कुछ हद तक कंट्रोल में आई। उन्होंने आयोडाइज नमक को बैन कराया और शुरू के दिनों में तो हमारे मुल्क में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ ये कि पॉलिटिक्स के कानून के तहत
बना ये था कि बगैर आयोडीन का नमक हिंदुस्तान में बिक नहीं सकता है, लेकिन किसी ने कुछ वक्त पहले ये कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था और ये बैन हटाया गया। आज से कुछ साल पहले भी कोई भी इंसान कोई समुद्री नमक नहीं खाता था, सबके सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फ़ायदे की अगर बात करें तो सेंधा नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ये बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम को कंट्रोल रखता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम नहीं है, ये अल्कलाइन है, और अल्कलाइन चीज़ जब भी एसिड में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और इसके साथ ही ब्लड की एसिडिस कंडीशन, जिसको हम एसिडीमिया कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है और हमारे शरीर के 48 रोग इसके इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये नमक पूरी तरह से सॉल्यूट है, डाइल्यूट हो जाता है पानी में। एक इसकी पहचान ये कर सकते हैं आप कि अगर आप सादे नमक को, समुद्री नमक को जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको पानी में डाल के घोल के देखिए, वो घुल नहीं पाएगा। और सेंधा नमक को घोलिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए कि सेंधा नमक की प्योरिटी से अंदाज़ा लगाइए कि व्रत में, फास्ट में, रोज़ा में आप सभी लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो अब आप एक बात ये सोचिए कि समुद्री नमक जो आपके उपवास को, आपके रोज़े को अपवित्र कर सकता है, तो वो आपके शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिर सेंधा नमक शरीर के 97 न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है, 97 न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। और इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही पैरालिसिस यानी कि लकवा का अटैक आता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक आपके वात, पित्त और कफ को दूर करता है। ये पाचन में सहायक होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही इसमें पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और यही नहीं, कई सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशन में भी, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण है या पाचन चूर्ण वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समुद्री नमक के बहुत ज़्यादा नुकसानात क्या हैं, उन पर भी गौर डालते हैं कि जो समुद्री नमक होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि कंपनी इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन जो डाल रही हैं, आयोडीन भी दो तरह से होता है। एक तो आयोडीन जो कि नेचुरल फॉर्म में होता है, जो कुदरत का बनाया हुआ है, नेचुरल सोर्स से आ रहा है, और एक आयोडीन वो होता है जो कि आर्टिफिशियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जो चीज़ पहले से ही समुद्री नमक जो कि ख़तरनाक है, उसमें कंपनीज एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल आयोडीन को डालकर पूरे मुल्क को ये सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं। और ये नमक ख़ास तौर पर यहीं पर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले नमक से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी इसी का कॉज है। फैटी लीवर भी इसका एक बड़ा कॉज है। डाइजेशन की रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इसका कॉज हैं। और इसकी वजह ये भी है कि ये नमक जो होता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी के बढ़ने से ही यही सब करीब 48 रोग आते हैं। ये वाला नमक कभी घुलता नहीं है पूरी तरह और हीरे की तरह से चमकता रहता है। इसी तरह से बॉडी के अंदर जाकर भी ये घुलता नहीं है और आखिरकार ये किडनी भी इसको बाहर नहीं निकाल पाती और ये स्टोन बनने का एक मेन कॉज होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दिस rock salt, that's why you can say salt is the main cause for developing renal stone or renal calculus also। और इस रिफाइंड नमक में करीब 98% सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि बॉडी अपने साथ इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये बॉडी में घुलता नहीं है, डाइल्यूट नहीं होता है। इसीलिए इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो कि सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। साइंस के अकॉर्डिंगली ये केमिकल बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हार्ड कर देते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर कॉजिंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं। खून एक जगह जमने लगता है, ब्लॉक बनने लगता है, नसें ब्लॉक होने लगती है और बॉडी में ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द की भी एक वजह सबसे बड़ी यही है। गठिया, इनफेक्ट प्रोस्टेट की वजह एक यही होती है। आयोडीन के नमक को प्रॉब्लम क्या आती है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है,
1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना ज़्यादा पानी को खींचता है। यही वजह है कि ये पानी को खींचने की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन कॉज करता है। पानी हमें प्यास ज़्यादा लगती है और हम कभी भी कोई साल्टी चीज़ आप नोटिस करें, कभी मैरिज में जाएं, फंक्शन में जाएं, या हम कभी कोई साल्टी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल की वजह से ये हमें प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये 1 ग्राम नमक अपने से 23 ग्राम गुना ज़्यादा पानी को खींचता है। इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बॉडी में वाटर रिटेंशन होने की वजह से ओबेसिटी एक बड़ा कॉज है इसके होने का। और इसके अलावा आयोडीन नमक जो होता है, आप देखिए कि अब से आप आयोडीन नमक को छोड़कर सेंधा नमक खाइए, और सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना भी समझदारी नहीं। जैसा कि हमने अभी तक बात की कि आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फ़र्क इतना सा है कि इस सेंधा नमक में नेचर के ज़रिए बनाया हुआ, नेचुरल सोर्स से बनाया हुआ आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू से, अरबी के साथ हरी सब्जियों में भी मिलता है। यही वजह है कि सभी लोग जो खाना खाते हैं वो आलू, अरबी या हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जिसके ज़रिए से उनको नेचुरल आयोडीन मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की बात थी नमक के ताल्लुक़ से। उम्मीद है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो भी आप चीज़ बनाएंगे किचन आइटम्स में, आप उसका ध्यान रखेंगे कि नमक कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके प्यार, मोहब्बत, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपनी सपोर्ट मुझ पर, मेरे चैनल पर बनाए रखेंगे, और आगे के लिए हम ऐसे ही इंस्पायर करेंगे ताकि मैं आइडिया आगे से लाऊं और ऐसी वीडियोस बना पाऊं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप पाएँ उससे गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।